अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप? देख रहे हैं टेक करिकुलम अकेडमी। तो बच्चों हम स्टार्ट कर रहे हैं एडवांस अकाउंटिंग। एडवांस अकाउंटिंग का ये चैप्टर बच्चों आपका जो है होने लगा है क्लोज। तो अब जो इसके में जो मेन इंपॉर्टेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 100% इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाने लगा हूँ वो 14 और 15 है। तो इस क्वेश्चन को मैं जो है दो हिस्सों में डिवाइड करूँगा। जैसे कि बैलेंस शीट को हम सेपरेट करेंगे, उसकी अलग वीडियो होगी, और क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है उसकी अलग वीडियोस होंगी। असल में बच्चों ये क्वेश्चन सिंपल है। शुरू से अगर आपने क्वेश्चन किया है तो पहले आपको बोनस शेयर सिखाया गया है, उसके बाद फिर आपको राइट शेयर सिखाया गया है, ठीक है, ताकि आपको पता चले कि राइट शेयर क्या होते हैं और बोनस शेयर क्या होते हैं। लेकिन जो एग्जाम्स में क्वेश्चन आने हैं, असल में मैंने आपको असाइनमेंट इससे मुतालिक दी थी। उसमें क्या होना है, उसमें ये है कि राइट शेयर भी अंदर इंक्लूड होगा और बोनस शेयर भी इंक्लूड होगा। सबसे पहले वो बोनस शेयर के बारे में बात करेगा, फिर राइट शेयर के बारे में बात करेगा। बहुत सिंपल है, बहुत आसान है। तो मैं ये अभी आपको स्टार्ट करवाता हूँ। बच्चों काइंडली सर्दियों की छुट्टियों को एंजॉय करें, घूमे फिरे ज़रूर, लेकिन जो एडवांस की और कॉस्ट की जो लेक्चर्स हैं उसको आप ज़रूर देखें। एक ही वीडियो होती है, क्योंकि पेपर जो उन्होंने डेट दी है वो आपकी जून है, वो आगे नहीं जानी जैसे कि बीकॉम पार्ट 1 की हुई है, ठीक है, और ना ही उन्होंने सिलेबस को रिड्यूस किया है। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। अच्छा, मेरे पास क्वेश्चन नंबर 14 है। कहता है द स्टेक्स आर फ्रॉम द ड्राफ्ट बैलेंस शीट ऑफ मॉडर्न अप्लायंस लिमिटेड एज ऑफ 31 दिसंबर 2010। ठीक है, अब ये बैलेंस शीट उसने दी है कि थोराइज कैपिटल आपका जो है 30 लाख है। इशू और सब्सक्राइब एंड पेड अप कैपिटल कितना है, वो है 12,500 है, और 100 का एक शेयर है, इसको मल्टीप्लाई करें तो 12,50,000 बनता है। ठीक हो गया। रिज़र्व फंड है। रिज़र्व फंड बच्चों मैंने क्या बताया कि कंपनी जब प्रॉफिट कमाती है तो उसको सारी जो है खर्च नहीं करती, उसका कुछ हिस्सा सेफ रखती है। तो जो हिस्सा वो सेफ रखती है उसको हम रिज़र्व फंड कहते हैं। सेफ किस मकसद की रखती है कि आने वाले वक्त पे अगर हमारी इनकम वगैरह ख़त्म हो गई या हमें लॉस हो गया तो हम इस रिज़र्व फंड में से निकाल के उसको पूरा करेंगे। उसकी अमाउंट है 8,25,000। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बनाया होता है, जिसमें उसको भी आप ज़रूरत के मस्त इस्तेमाल कर सकते हैं अपने एक्सपेंसेस को पूरा करने के लिए। वो 3,30,000 है। चले जी बच्चों, ये जब आप पढ़ लेंगे उसके बाद अब ये हिस्सा है जो हमने गौर से पढ़ना है। ये पहला हिस्सा यहाँ तक उसने बोनस का दिया है, फिर नीचे वाला हिस्सा उसने राइट का दिया है। बड़ा आसान है, बहुत ईजी है। अच्छा जी, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रिकमेंडेड टू इशू बोनस शेयर्स एट द रेट ऑफ 15 शेयर ऑफ ₹100। अच्छा, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है उसने ये रिकमेंड किया है कि उसने बोनस शेयर्स जारी करने हैं, ठीक है, 15 शेयर जो है ना 100 के, फॉर एवरी 50 शेयर्स एट प्रेजेंट। जिसके पास 50 शेयर्स होंगे उसको कितने मिलेंगे? 15 मिलेंगे। ठीक होगा। फॉर दिस पर्पज 2 लाख आर टू बी प्रोवाइडेड आउट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कहता है बोनस शेयर जारी करने के लिए उसने पता है किया है कि आपका जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है ना, जैसे कि खाता बना उसमें से उसने 2 लाख रुपया निकालनी है, ठीक है, एंड द बैलेंस, और जो बैलेंस बच गया उसको उसने किस में डाल दिया? रिजर्व फंड में से, ठीक है, रिजर्व फंड में से डाल दिया। बस सिंपल सी बात है। अब मैं सबसे पहले इस हिस्सों को सॉल्व करूंगा, उसके बाद मैं नीचे राइट शेयर की तरफ जाऊंगा। करना है क्या? बहुत सिंपल है बच्चों, एंट्रीज हमने करनी है। नाम लिख लें, ये क्वेश्चन नंबर 13 है, 14 है, सॉरी 14 है। इसको आप लोगों ने अच्छी तरह से करना है, प्रैक्टिस ज़रूर करनी है इसकी। मैं यहाँ लिखता हूँ मॉडर्न, ठीक है, अप्लायंस, ऊपर नाम लिख दिया, और मैं यहाँ लिखता हूँ जनरल। कहाँ गया? ये देखिए आपके सामने यहाँ पे डेट का खाना तो वैसे नहीं है, उसको आप छोटा कर लेते हैं, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ वर्किंग। आप लोगों ने लाजमी करनी है बच्चों, क्योंकि वर्किंग से ही आपको नंबर मिलने। ये देखें हो गया। अब फर्ज करें कि मेरे पास ये मार्कर है, तो उसको आप मार्कर से लिखेंगे। मैं यहाँ पे लिखता हूँ डेट, डिटेल्स, ये एलएफ है, ये पेज नंबर होता है, लेजर फैली, और ये डेबिट और ये क्रेडिट, ठीक है, रुपीज़ बच्चों, रुपीज़। सबसे पहले जो एंट्री हम पास करते हैं बच्चों, ये ज़हन में बिठाएं, हम पहले वर्किंग करते हैं। वर्किंग के लिए मैं अगला पेज आपको बता देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको क्लियर हो जाए। आप लोगों ने क्या करना है, जब वर्किंग करनी है बच्चों बिल्कुल नीट करनी है। यहाँ पर आपने मार्कर से हेडिंग दे देनी है वर्किंग, ठीक है, एक इसके नंबर होते हैं, ये लाजमी काम करना आपने। अच्छा जी, सबसे पहले हमने क्या फाइंड करना है बच्चों? नंबर ऑफ़ बोनस निकालें, उसके बाद फिर एंट्री की तरफ जाते हैं। मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि नंबर ऑफ़ पहले बोनस निकाले कि देने कितने हैं। अच्छा जी, ऐसे ही है बताया गया। उसने कहा है कि यहाँ पर मैं लिखता हूँ बच्चों ऑड शेयर और न्यू शेयर, ठीक है। कंपनी क्या कह रही है, पहले हम उस लॉजिक को समझते हैं। कंपनी कह रही है कि जिसके पास 50 शेयर ना, ये देखें, शेयर एट द इशू बोनस शेयर एट द रेट ऑफ 15 शेयर्स ऑफ 100 ईच एवरी फॉर 50 शेयर। जिसके पास पहले से 50 शेयर है उसको कितने मिलेंगे? 15।
तो ओल्ड शेयर 50 हुए और न्यू शेयर 15 हुए, ठीक है। और जिसके पास ये देखें ये अगर 12,500 शेयर्स हों, क्या हो 12,500 शेयर्स हो तो उससे कितने मिलेंगे हमें तो नहीं पता ना, ठीक है, वो मैं एक्स फ़र्ज़ कर लेता हूँ। तो जस्ट इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी है बच्चों, ये आपको पता ही होगा। ये देखें ये ऐसे और ये ऐसे, ऐसे ही है ना, सिंपल। अब मैं यहाँ लिखता हूँ, यहाँ पर मेरे पास आ जाता है 50x, ठीक है, और फिर यहाँ पे 12,500 को मल्टीप्लाई किया 15 के साथ, x को यहाँ रहने दे और ये उधर जाके नीचे डिवाइड हो जाएगा 50, ये तो रूल पता ही होगा। 15 से मल्टीप्लाई किया और डिवाइड किया 50 में, तो बच्चों मेरे पास आ जाता है 3,750 क्या आया मेरे पास शेयर्स, ठीक है, क्या है शेयर्स। सिंपल सी लॉजिक है, जितने भी मैंने आपको कराया सारा तरीका यही है कि जिसके पास 50 होंगे से 15 मिलेंगे, तो जाहिर सी बात है अगर किसी के पास 12,500 से कितने शेयर्स मिलेंगे। तो ये मेरे पास क्या है निकला है, नंबर ऑफ़ बोनस है। अब अमाउंट ऑफ शेयर्स, ठीक है, निकालने का ये है नंबर ऑफ़ बोनस शेयर। बच्चों आप यहाँ पर लिखेंगे बोनस शेयर, ठीक है। अब दूसरी वर्किंग यहाँ पर मैं आप साथ साथ लिखेंगे, ये वर्किंग नंबर आपकी 1 है, ठीक है। अब वर्किंग नंबर 2 में बच्चों क्या है, क्या फाइंड करना है, अमाउंट ऑफ बोनस शेयर। अमाउंट ऑफ बोनस शेयर कैसे फाइंड करते हैं, बड़ा सिंपल है। एक शेयर कितने का दे रहा है, 100 का, तो ये आपकी बोनस शेयर की अमाउंट है, ठीक है। इसको मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 100 से, तो मेरे पास कितना आ जाएगा 3,75,000, ठीक है। क्या आ गया 3,75,000, तो ये मेरे पास अमाउंट ऑफ बोनस शेयर निकल गया, ठीक हो गया बच्चों। अच्छा उसके बाद उसने क्या कहा है, बड़ा सिंपल है, अभी मैं आपको सिखा देता हूँ। वर्किंग नंबर 3 पे आ जाएँ। कहता क्या है कि 2 लाख जो है वो आपने कहाँ से लेने हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। अभी बताता हूँ आपको, 2 लाख, ठीक है। टोटल आपके पास कितना अमाउंट ऑफ बोनस शेयर है, अभी आपको समझाता हूँ। ये देखें अमाउंट ऑफ बोनस शेयर कितना है बच्चों, मेरे पास ये है 3 लाख, ये एक और जीरो लगना, 3,75,000, ठीक है। कहाँ गया, ये देखिए उसने क्या कहा है बच्चों, उसने कहा है कि फॉर दिस पर्पज़, यानी बॉन्ड शेयर जारी करने के लिए 2 लाख आप लोगों ने प्रॉफिट एंड लॉस में डाल देने हैं, ठीक है। ये मैंने डाल दिए, पहले बता रहा हूँ फिर इसकी एंट्री पास करता हूँ। बाद में सीखा जो बैलेंस आपका बची है वो आपने रिजर्व फंड में डालना है। कैसे पता चलेगा, सिंपल सी बात है, आपका अमाउंट ऑफ बोनस शेयर जो है बच्चों वो है 3,75,000, इसमें से 2 लाख निकाल लें, 2 लाख निकाला तो ये आ गया 1,75,000, ये किस में जाएगा, रिजर्व फंड में, उसने यही कहा है, बस इतनी सी बात है। ये 3 वर्किंग मेरे पास हो गई है, इसमें कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है, इजी सिंपल सा क्वेश्चन है और कोई भी इसमें ऐसी बात नहीं है जो आपको समझ जाए। अब मेरे पास तीनों वर्किंग है, अब जस्ट मैंने एंट्री पास करनी है, क्योंकि बोनस की बात कर रहे हैं बच्चों। कहाँ कहाँ से लिया, उसने प्रॉफिट से भी लिया, उसने रिजर्व से भी लिया, ठीक है। तो सिंपल एंट्री आप लोगों ने पास करनी है। बोनस कहाँ कहाँ से लिया देखें, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को हम डेबिट करेंगे, ठीक है। और जाहिर सी बात है रिज़र्व फंड है, रिज़र्व फंड को भी आप डेबिट करेंगे। किसको जारी कर रहे हैं, शेयर होल्डर को, उसको क्रेडिट करेंगे। बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट, आइए बताता हूँ आपको। देश नाम लिखें, बीइंग द बोनस डिक्लेयर्ड, रेशन आप जो मर्ज़ी लिख सकते हैं। अच्छा देखिए बच्चों, प्रॉफिट एंड लॉस और रिजर्व फंड को हमने क्यों डेबिट किया, वजह क्या है कि हम इसमें से निकाल के शेयर होल्डर को बोनस दे रहे हैं, तो ये एक्सपेंस है। एक्सपेंस जब भी इंक्रीज़ होते हैं बच्चों डेबिट होते हैं। याद रखिए जब भी उसने रिजर्व फंड हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, शेयर प्रीमियम हो गया, हमेशा डेबिट होगा। अब यहाँ बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट ये क्रेडिट इसलिए हो रहा है क्योंकि पैसे उनके अकाउंट्स में जा रहे हैं, और जब इनकम इंक्रीज़ होती है तो वो क्रेडिट होती है। अब आपने कुछ भी नहीं करना, मैंने वर्किंग में तैयार किया हुआ है, ये देखिए सब कुछ तैयार है। प्रॉफिट एंड लॉस की अमाउंट 2 लाख है और रिजर्व फंड में 1,75,000 है। जस्ट आप इसमें लिखें 1,75,000, ठीक है। दोनों को प्लस कर दें, यानी टोटल अमाउंट हमने जो देनी थी वो थी आपकी, कहाँ गया है, 3,75,000। यानी असल में हमने जो बोनस शेयर होल्डर को देना था वो 3,75,000 था, लेकिन कहाँ कहाँ से निकाला है, प्रॉफिट एंड लॉस में से 2 लाख निकाला और रिजर्व फंड से 1,75,000, बस इतनी सी बात है। तो जाहिर सी बात है बच्चों, इतनी अमाउंट आपके पास आई है, तो हमने जो बोनस शेयर्स जारी करने हैं उसको कैपिटल में ट्रांसफ़र करना है, वो भी इसी अमाउंट से होगा। कोई इसमें कोई नई इशू की बात नहीं है, ठीक है। तो आप देखें
पहले हमने क्या किया, हमने बताया कि हमने कहाँ कहाँ से लेना, उसके बाद हमने क्या किया, बोनस शेयर्स को जो है जारी कर दिया। तो बच्चों जब हम जारी करते हैं उसकी एंट्री मारी, यहाँ पर ऐलान किया, ठीक है। अब उसके ऐलान के बाद हमने डिक्लेयर करना है, ठीक है। डिक्लेयर उसके बाद इशू करेंगे, ठीक है। क्या आएगा, सिंपल बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट बच्चों, और यहाँ पर आपने लिखना है शेयर कैपिटल अकाउंट। अब जाहिर सी बात है, सब चीज़ें आपकी कैपिटल से निकल के जा रही हैं। और नरेशन आप लिखेंगे कि बी बोनस शेयर इशू, ठीक है। ऊपर ऐलान किया, उसके बाद यहाँ पर इशू किया। जाहिर सी बात है कि जितने हमने इशू किए हैं, डिक्लेयर ऐलान किया, तो उतने ही हम लोगों से रिसीव करेंगे। तो वो इतनी है टोटल अमाउंट, आप यहाँ पर लिख दें 3,75,000, 3,75,000। तो बच्चों ये दो एंट्रियाँ सिर्फ किसकी थी, ये सिर्फ बोनस शेयर्स की थी। एक ही क्वेश्चन के अंदर आपसे जो है बोनस शेयर भी पूछा जा रहा है, आपसे राइट शेयर भी पूछा जा रहा है। तो यहाँ तक उम्मीद है क्लियर हो गया होगा, कोई कन्फ्यूजन तो नहीं होगी। बड़ा सिंपल आसान सवाल है जो 14 में करा रहा हूँ, इसी तरह आपका 15 भी है, ठीक है। अच्छा जी, आगे चलते हैं, इसी को हम कंप्लीट करते हैं। आ जाए, यहाँ तक क्लियर हो गया बच्चों। अब इसकी पहले हम वर्किंग करेंगे। अच्छा बच्चों, कहता क्या, यहाँ तक जो था ये बोनस शेयर है, बस क्लियर हो गया। अब इसके अलावा हमने कोई काम नहीं करना। अब नीचे राइट शेयर का आ गया। सबसे पहले हम बोनस शेयर की एंट्री पास करेंगे, फिर राइट शेयर की करेंगे। द बोर्ड आल्सो रिकमेंड टू राइट शेयर ऑफ द कंपनी एट 30 शेयर्स ऑफ 100, ठीक है। कंपनी ने कहा है कि उसने 30 शेयर्स ना वो 100 के, फॉर एवरी 50 शेयर्स एट प्रीमियम, ठीक है। प्रीमियम पे दे रहा है 20%, ठीक है, शेयर पर 50 शेयर। द अप्रूवल ऑफ कंट्रोलर ऑफ कैपिटल इशू एज ऑलरेडी बीन ऑब्टेन। बस एंट्रीज पास करनी है। अभी आपको करके दिखाता हूँ। बच्चों जिस तरह आपने वर्किंग बोनस शेयर्स की किया ना, इसी तरह हमने राइट शेयर की भी करनी है। ये देखें, यहाँ पर मैं यहाँ पर इसके नीचे लाइन लगाता हूँ। अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ नंबर ऑफ राइट शेयर, ठीक है, यही है। और शेयर, न्यू शेयर, और शेयर बता रहा है कि बच्चे ये देखें, कहता है 30 शेयर्स ऑफ 100 राइट इशू ऑफ द कंपनी। कंपनी ने राइट दिया अपने पुराने शेयर होल्डर के, जिसके पास 30 होंगे, ठीक है। 30 उस बंदे को मिलेंगे जिसके पास पहले से 50 शेयर्स होंगे, ईच फॉर एवरी 50। तो जाहिर सी बात है ओल्ड आपके 50 हुए, नए आपके 30 हुए, ठीक है। तो जाहिर सी बात है जिसके पास 12,500 शेयर हो उसको कितने मिलेंगे, वही सारा ट्रीटमेंट है, कोई नई चीज़ नहीं है। अब इसको आपने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, आपके सामने करता हूँ। ये देखिए बच्चों, 50x 12,500 और 30 पे इसको x को यहाँ रहने थे, और साथ अभी निकाल लेते हैं हम कि कितना बनता है। आपको ये बनता है 7,500 बच्चों शेयर्स, 7,500 शेयर्स बनते हैं, ठीक है। अब हमने नंबर ऑफ तो निकालनी है, अब हमने अमाउंट ऑफ बोनस शेयर निकालनी है, ठीक है। नंबर ऑफ अमाउंट ऑफ शेयर, सबसे पहले हमने यहाँ नंबर ऑफ राइट शेयर निकाला था। यहाँ पर मैं लिखूँगा वर्किंग नंबर 2 और लिखूँगा कि नंबर ऑफ अमाउंट ऑफ बोनस शेयर, सॉरी राइट शेयर। सौ से मल्टीप्लाई करेंगे, जाहिर सी बात है 100 की वैल्यूज़ है। यहाँ तक क्लियर हो गया। बस अब बच्चों हमने एंट्री पास करनी है, सिंपल सी, और कोई काम नहीं करना। 7,500 शेयर्स बनते हैं, ठीक है। और अमाउंट ऑफ जब आप करेंगे ना कि तो अमाउंट को मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ, तो आपका आ जाएगा 7,50,000, ऐसे ही है। अच्छा जी बच्चों, ये उसने ये कहा है कि जिसके पास होंगे 50 उसको 30 शेयर मिलेंगे, 20% पर शेयर का है। और वैसे तो 100 है, 100 की ईच वैल्यू उसकी। अप्रूवल आपने बताना है कि पहले से वो अटैम्प्ट हो चुका है। चलो जी, इसकी एंट्री बच्चों हम क्या पास करेंगे, बड़ी सिंपल है, ये देख लें। राइट शेयर की जब भी एंट्री होती है हमने देने होते हैं शेयर होल्डर्स को, ठीक है। तो आपने इसकी एंट्री पास करनी होती है, सन्ड्री शेयर होल्डर्स को डेबिट करना हमेशा,
उसके बाद जाहिर सी बात है कैपिटल में भी ट्रांसफ़र करना है, तो यहाँ पे आएगा शेयर कैपिटल अकाउंट। बच्चों वही चीज़ें हैं, और जारी वो कर रहा है प्रीमियम पे भी, तो यहाँ पे आ जाएगा शेयर प्रीमियम अकाउंट। अब अमाउंट देखें, टोटल आपके राइट शेयर्स की वैल्यू कितनी आई है, ये देखिए 7,500, ठीक है 7,500। सबसे पहले जो राइट शेयर को हम किस वैल्यूज़ पे दे रहे हैं बच्चों, वो कह रहा है कि 20%, हाँ जी 20% प्रीमियम पे। तो इसका मतलब है 100 का अगर हम 20% करें तो बच्चों हमारे पास क्या आता है 30। और आपकी जो फेस असल वैल्यू शेयर की वो कितनी है रकम, वो 100 है, ठीक है। और जब असल कीमत से ज़्यादा पे जारी करे जाएँ तो हमेशा ऐड करते हैं, तो बनता है 120, ठीक है। तो बच्चों 7,000 मेरे पास 500 जो है वो राइट शेयर है, उसको 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 9 लाख, ठीक हो गया। इसी तरह 7,500 शेयर है बच्चों, मैंने आपसे कहा है कि शेयर कैपिटल को जब भी हम मल्टीप्लाई करते हैं उसके फेस वैल्यू से करते हैं तो वो 100 है। 7,50,000 शेयर प्रीमियम, यानी एक शेयर के ऊपर कितना प्रीमियम मिला है, तो 20 का मिला है, तो 20 से मल्टीप्लाई किया 1,50,000 हो गया, सिंपल। अब आप इन दोनों को प्लस करेंगे तो आपका 9 लाख की आएगा। यहाँ पर मैं क्या लिखूँगा, बीइंग द इशू ऑफ राइट शेयर। यहाँ तक क्लियर हो गया। उसके बाद बच्चों हमने रकम रिसीव करनी है किसी शेयर होल्डर से कि अब हमने जारी कर दी है, अब आप आके ले लें और हमें रकम दे दें। तो जाहिर सी बात है बैंक में होगा, क्या लिखूँगा, बैंक अकाउंट सन्ड्री शेयर होल्डर अकाउंट। कितनी अमाउंट आई है बच्चों, ये इतनी अमाउंट हमने रिसीव करनी है। इधर भी 9 लाख लिखा जाएगा, इधर भी 9 लाख लिखा जाएगा। या मैं लिखूँगा कि बीइंग द अमाउंट received from shareholders, बस। ये क्वेश्चन आपका अभी कंप्लीट नहीं हुआ क्योंकि इसमें हमने बच्चों बैलेंस शीट बनानी है, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, आपको समझ नहीं आएगी, इसलिए सबसे पहले जब भी हमने क्वेश्चन करना है बच्चों स्टेटमेंट पढ़नी है। ये 2 एंट्रियाँ आपकी हमेशा होंगी बोनस शेयर की, और यही 2 एंट्रियाँ आपकी होगी इसकी राइट शेयर की। वो लास्ट एंट्री डिविडेंड की, वो अगर आए तो करना है, लेकिन इसमें हमें ज़रूरत नहीं है। और ये वर्किंग आप देख सकते हैं बच्चों, ये मैंने आपको साथ साथ करके दिखाई है। बोनस शेयर की अलग एंट्री, ये सारी वर्किंग की है, ठीक है। बोनस शेयर की आप लोगों ने ऐसे ही करना है एग्जाम्स में, तभी नंबर मिलना है। या वर्किंग नंबर किसकी की है, मैंने राइट शेयर की है, और इसकी मैंने ये आपके सामने की है। तो बच्चों आसान है, घर जाके इसको ज़रूर देखें, घर बैठ के इसको ज़रूर देखें, बाहर घूमने जा रहे हैं तो घर आके इसको ज़रूर देखें और समझे। अगर कोई क्वेश्चन कंफ्यूज कर रहा हो तो मुझसे ज़रूर पूछे, इंशाल्लाह हम इसकी कल करेंगे बैलेंस शीट ये सामने सवाल रखते हुए, ताकि आपके लिए आसानी हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।